नमस्कार। पिछले वीडियो से हमने विंडोज 7 को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करना स्टार्ट किया था और उसी वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने जो सीडी है, विंडोज 7 की सीडी है, उसको हमने डीवीडी ड्राइव में डाला और उसके बाद आगे प्रोसेस हुई। फिर उसके बाद हमने जो हार्ड डिस्क होती है उसके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस भी किए। पार्टीशंस करने के बाद ये इंस्टॉलिंग विंडोज का एक ये विंडो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। उसमें मैं कॉपिंग विंडोज फाइल करके जो था वो तो कंप्लीट हो चुका था और ये एक्सपांडिंग विंडो फाइल्स 96% अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आइए सर से जानते हैं कि इसके बीच में क्या प्रोसेस हुई और अभी और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए। तो आइए शुरू करें। एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स 100% हो जाने के बाद आपका कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा और उसके बाद दूसरे जो फीचर्स हैं जैसे इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, आप देख सकते हैं जैसे माउस का कर्सर जहां जा रहा है, जैसे इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ये स्टेप्स एक एक करके कंप्लीट होंगे और इस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन आगे बढ़ेगा। हो सकता है सिस्टम देखिए आप देख रहे हैं कि राइट का निशान बनता जा रहा है, जो जो चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं उन पर, और हो सकता है इन सारी चीजों में सिस्टम आपका कई बार रीस्टार्ट हो। लेकिन एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा हमें जो मैसेज आता है ऊपर टॉप कॉर्नर में, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, इसे बार बार प्रेस नहीं करना है। देखिए एक विंडो आई हमारे सामने, ये सिस्टम रीस्टार्ट के लिए है और जैसे ही विंडो गई हमारा सिस्टम रीस्टार्ट भी हो गया। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है जो अभी मैसेज आने वाला है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, ये मैसेज देखिए अभी एक मैसेज आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। इस मैसेज को हमें दोबारा इसमें कोई की प्रेस नहीं करनी है। अगर आपने इसमें की प्रेस की तो आपका इंस्टॉलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्टार्टिंग विंडो का आइकन माइक्रोसॉफ्ट का फिर से आ रहा है और इसके बाद के हमारे बाकी के स्टेप्स होंगे, बाकी के स्टेप्स हमारे इसके बाद चालू होंगे। और देखिए विंडोज 7 एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट ने लाभ उठाया हुआ है। विंडो एक्सपी, विंडो 98, विस्टा, विंडो 7, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर के यूज को बहुत आसान बना दिया। सर ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना? हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म डॉस होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब पहले ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें माउस का उपयोग किया जाता था, ये सब नहीं आते थे, तब उस समय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड होता है, इस पे सारे कमांड से काम होते हैं और ये आपका सिस्टम फिर से इंस्टॉलेशन कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन फेज पर आ गया है। ये यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन आखिरी मोड पर चल रहा है। यहाँ से एक एक करके आपका इंस्टॉलेशन के मोड कंप्लीट होते जा रहे हैं। देखिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको केवल कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद केवल इंस्टॉलेशन होते हुए देखते रहना है और कोई भी वर्क आपको ऐसा नहीं करना है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट्स का आप ध्यान रखें कि आपका कंप्यूटर जो है ये कम से कम 2.0 गीगाहर्ट्ज पेंटियम 4 प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए, 1 GB रैम होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क कम से कम 10 GB होनी चाहिए, DVD रोम होना चाहिए। काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वर्क प्रोसेसिंग काफी फास्ट होती है, वायरस आने की कम ही वायरस इस पे इफेक्ट कर पाते हैं। काफी लंबे समय तक एंटीवायरस के भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को सर्विस देता रहता है। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं इसमें, जैसे पेरेंटल कंट्रोल का एक फीचर है। जैसे कि आप यूजर अकाउंट्स जब बनाते हैं तो उनको बहुत सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू, जैसे कि आप
टाइम बाउंडेशन लगा सकते हैं यूजर्स पे। यूजर्स कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही कंप्यूटर यूज कर पाएंगे आपका। ये सारा कुछ पेरेंटल कंट्रोल से ही होता है। और फायरवॉल की सेटिंग्स हैं विंडोज 7 में। एडवांस फायरवॉल है, काफी एडवांस फायरवॉल है। इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड के रूल्स हैं, जिससे नेटवर्क में बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छा फीचर विंडोज 7 का ये है कि ऑटोमेटिक भी ड्राइवर्स अपलोड कर देता है। किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद हमें अलग से ड्राइवर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारे के सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली ही अपलोड कर देता है। बहुत अच्छी ग्राफिक्स और थीम्स हैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। इसका मतलब सेटअप कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। मैंने आपको बताया था कि कई बार आपका हो सकता है सिस्टम रीस्टार्ट हो इस प्रोसेस के दौरान, और बस आपको जो मैसेज आ रहा है अभी प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, इसको कोई भी इंटरप्शन इसमें नहीं करना है। इस मैसेज को आने दें और ऐसे ही छोड़ दें। सेटअप रीस्टार्ट होने के कई बार ये मैसेज आएगा, लेकिन इससे आप कुछ भी ना करें। देखिए स्टार्टिंग विंडोज लिखा हुआ है, विंडोज स्टार्ट हो रही है। सेटअप काफी हद तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रीन के आने पर आप चाहें तो विंडोज 7 की जो डीवीडी है वो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि डीवीडी से जितने भी कंटेंट इंस्टॉल होने थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं इंस्टॉल। अब हमें डीवीडी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए ये मैसेज आप देख सकते हैं। इस तरह से एक लाइटिंग विंडो आएगा जिस पर नीचे और एक लकीर सी चलेगी चमकती हुई। जब ये लकीर आ जाए चमकती हुई तब आप सीडी यहां से रिमूव कर सकते हैं। और हमारा विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। विंडोज 7 अल्टीमेट लिखकर आ गया है। यहाँ पर टाइप अ यूजर नेम दिख रहा है, टाइप अ यूजर नेम। यहाँ पर आप यूजर नेम टाइप करना होगा आपको। कोई भी यूजर नेम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट बटन बनी हुई है देख सकते हैं आप, बिल्कुल टॉप बॉटम कॉर्नर पे नेक्स्ट बटन है, इसे आप प्रेस कर दें। इसके बाद टाइप ऑफ पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं। यदि बिना पासवर्ड के आप रखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कर दें। जैसे कि मैंने देखा आपने, मैंने बिना पासवर्ड के रख दिया है। इसके बाद अपडेट्स वगैरह इंटरनेट से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल अपडेट्स में क्लिक कर दें या आस्क मी लेटर कर दें। यहाँ पर आस्क मी लेटर करने के बाद आपके लिए टाइम सेटिंग्स है। इंडिया में टाइम सेटिंग्स के लिए आपको टाइम जोन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या टाइमिंग चलता है ये देख सकते हैं। UTC प्लस 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी टाइम है उस टाइम को आप यहाँ सेट कर सकते हैं और उसके बाद भी नेक्स्ट कर दें। और विंडोज इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, लास्ट सेटिंग आपकी फाइनलाइज हो रही है। और इसी के साथ आपका विंडोज 7 इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद सीधे आप विंडोज 7 का डेस्कटॉप देखेंगे और वहां से आप विंडोज 7 को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सारे फीचर्स आप एंजॉय कर सकते हैं विंडोज 7 के। काफी कम टाइम कंज्यूम होता है इंस्टॉलेशन में, काफी इजीली इंस्टॉलेशन भी हो जाता है और काफी आसान है, यूजर फ्रेंडली है। पूरे इंस्टॉलेशन के दौरान हमने माउस को यूज करने की फैसिलिटी हमें मिली। माउस हम यूज कर सके हर उसमें इंस्टॉलेशन के फेस में। शटिंग डाउन, एक बार और आपका विंडोज 7 रीस्टार्ट हुआ है और सारा कुछ सेटअप का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप इस बार कंप्यूटर जब बूट करेगा तो हम विंडोज 7 का डेस्कटॉप देख पाएंगे। जो लोगो माइक्रोसॉफ्ट का आपको दिखाई दे रहा है,
माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आ चुका है, स्टार्टिंग विंडोज, माउस का कर्सर बन चुका है स्क्रीन में, और वेलकम स्क्रीन आ चुकी है विंडोज 7 की। और प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है आपका, और विंडोज 7 रेडी टू इंस्टॉल। सर आप जो बोलते हैं ये यूजर फ्रेंडली है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो यूजर्स को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस खुद दे वो यूजर फ्रेंडली होता है। विंडोज 7 में सारे इंस्ट्रक्शंस इसे चलाने के लिए हैं और इसे चलाना काफी आसान है। सभी चीजों के लिए प्रोसेस ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आप किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, काफी इजी है, आइकन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, और कोई किसी भी एरर या मैसेज विंडोज 7 से हमें मिलते हैं जिससे हमें उसे कैसे यूज करना है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसलिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं सामने डेस्कटॉप पर विंडोज 7 है, आपके पास डेस्कटॉप आ चुका है, यहाँ से आप विंडोज 7 यूज कर सकते हैं। हमारा इंस्टॉलेशन इस तरह से खत्म होता है विंडोज 7 का। इसमें सर अभी आइकॉन्स वगैरह बाकी माय कंप्यूटर माय डेस्कटॉप के आइकॉन्स नहीं है। फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद केवल एक ही आइकन दिखाई देगा आपको रिसाइकिल बिन का। बाकी के आइकन्स लाने के लिए आप कर्सर को डेस्कटॉप पर लाकर राइट क्लिक करेंगे माउस में, उसके बाद पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद जहां पे माउस का कर्सर है वहां लिखा है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर जाएंगे। उसके बाद डेस्कटॉप आइकन्स दिखेंगे आपको, उनके सामने चेक बॉक्स पे आप चेक कर दीजिए, सभी आइकन्स यहां से आपको आ जाएंगे। और अप्लाई और ओके करने के बाद हम यहां से डेस्कटॉप देख सकते हैं। ये सारे आइकॉन्स आपके जी हाँ, डेस्कटॉप गैजेट्स भी होते हैं विंडोज 7 में। राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पे खाली जगह पर, गैजेट्स में जाइए, जैसे क्लॉक है, क्लॉक पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। कैलेंडर पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। सीपीयू मीटर भी है, इस पे भी डबल क्लिक कर दीजिए। करेंसी है, फीड, हेडलाइंस, पिक्चर्स, पजल्स, स्लाइड शो, वेदर। तो जहां जहां आप क्लिक कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पे आते जा रहे हैं। जैसे ये वॉच आ गई है, कैलेंडर आ गया है, और ये सीपीयू मीटर वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से विंडोज 7 को हमने कंप्लीटली इंस्टॉल किया, और ये काफी सर ने बताया कि काफी यूजर फ्रेंडली है। इसमें सारे इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, और जो भी इसमें प्रोसेस होती है वो सिस्टम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता है, इसलिए इसे यूजर फ्रेंडली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विंडोज 7 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार ये वीडियोस को देख के अपने सिस्टम पर विंडोज 7 को इससे पहले अपने एक्सपी भी इंस्टॉल करके देखा। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी वीडियोस बाकी हैं, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।